सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 2 मई है और दिन है सोमवार, यानी कि आज हाजिर मंडियों के अंदर पहला दिन था बाज़ार का, बोली का। जो हाजिर मंडियां जिनको अपने दान मंडियां बोलते हैं, उनका पहला दिन था और दिन था सोमवार, तारीख 2 मई। चर्चा करेंगे साथियों, सरसों के अंदर एक फिर से सरकार ने नया शिकंजा कसने की कोशिश की है उसके ऊपर, और गेहूं के अंदर भी एक खबर आ रही है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आज सरसों भी डाउन थी और आज गेहूं भी डाउन था। जौ स्थिर था, ग्वार भी स्थिर था और नरमा भी जो है स्थिर था। जितने भी साथी जुड़े हैं, आप सबको जय किसान। और आप सब लोग वीडियो को बहुत लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को भी आगे बढ़ाएं ताकि और साथी जुड़ जाएं, फिर जो अपने भावों के ऊपर चर्चा करें। साथियों, सबसे पहले चर्चा करेंगे अपने आज गेहूं के अंदर, तो तब तक और साथी जुड़ जाएंगे, फिर सरसों के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, गेहूं के अंदर आज फिर एक खबर आई है कि सरकार का जो सौदा था मिस्र के साथ, वो सौदा जो है अभी अधूरा है। अभी भारत की तरफ से वो सौदा डन कर दिया गया था, लेकिन मिस्र की तरफ से ये कहा गया है कि हम लोग वो 80 लाख टन का जो सौदा है उसको बाद में करेंगे, उसको डिले करने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी चीज़ें होती हैं, सरकारों के साथ काफ़ी चिंता रहती है उनको, जो है ये जो क्राइसिस होता है इसको कंट्रोल करने की, जो गेहूं की किल्लत आ रही है इसको कंट्रोल करने की। हो सकता है कोई दबाव बनाने की कोशिश की गई हो, मनोवैज्ञानिक एक दबाव बनाने की कोशिश की गई हो जिससे कि गेहूं के जो भाव हैं वो ना बढ़ें। तो एक बार के लिए मिस्र का सौदा अभी नॉट श्योर है, कंफर्म नहीं है। अगर हुआ तो अब जरूर आपको बता दिया जाएगा। हो सकता है आज रात भी हो जाए, लेकिन मिस्र की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी करके बोला गया है कि जो है टाइम लगेगा उस सौदे के लिए, अभी हम लोग तैयार नहीं हैं, थोड़ा समय लगेगा। भारत के साथ ही नहीं, और देशों के साथ भी उन्होंने जो सौदे किए थे उनको एक बार डिले साथियों किया है। 2 कारण हो सकते हैं, एक तो कोविड का प्रकोप जो है दोबारा बढ़ रहा है, और दूसरा जो है जो युद्ध चल रहा है वो अभी बंद होने का नाम नहीं ले रहा, और उसके जो है दूसरे देशों के ऊपर भी उसके प्रभाव अब पड़ने जो है धीरे धीरे शुरू साथियों हो गए हैं। जितने भी साथी जुड़े हैं एक एक शेयर कर दें, और एक निवेदन आपसे कि यूट्यूब चैनल है अपना किसान राजा हेयर, दिन में फसलों के भाव की अपडेट वहीं मिलती है, वहां भी आप सारे साथी जरूर जुड़ें। तो गेहूं के अंदर आज दबाव देखने को मिला, और बिल्कुल दबाव था बाजारों के अंदर, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि गेहूं की फसल के ऊपर इस खबर का असर पड़ना ही था। और आज 70 से 80 रुपए, 100 रुपए भी बाजार जो है गेहूं के डाउन गए साथियों। मैं पुनः निवेदन कर दूं आप सबसे, मैं लगातार निवेदन करता रहा हूं कि गेहूं के अंदर बहुत बड़ी तेजी साथियों बढ़ती हुई नहीं लग रही, क्योंकि 3000, 3500, 3500, 4000 वाली तेजी साथियों गेहूं के अंदर नहीं बढ़ेगी। कल आंकड़ों के साथ बड़े एक सटीक तरीके से आपको समझाया था, एक एक चीज का आंकड़ा दिया था गेहूं के अंदर, कल वाली वीडियो के अंदर। जिन भाइयों ने नहीं देखी तो वो देख लेना साथियों। तो गेहूं के अंदर बहुत बड़ी तेजी जो है आपको साथियों देखने को जो है नहीं मिलेगी। आज गेहूं के बाजार डाउन रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा आज कोई तेज भाव नहीं रहे हैं। 100 से लेके 125 रुपए तक कई मंडियों के अंदर 80 रुपए जो है गेहूं के भाव जो है डाउन रहे हैं। बात करेंगे सरसों की साथियों, और साथी जोड़ दें आप लोग, सारे साथी जिन भाइयों ने वीडियो को शेयर किया है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सरसों के अंदर पहली खबर यह है कि आज फिर सरसों का तेल 1.25 रुपए, 1 रुपए से लेकर 1.25 रुपए सस्ता हुआ है, पहली खबर। दूसरी खबर, भारत सरकार की ऑफिशियली स्टेटमेंट है कि हमारे पास 21 से 23 लाख टन सरसों का तेल उपलब्ध है। देश के अंदर सरसों के तेल का कोई भी क्राइसिस नहीं है। तीसरी बात, भारत सरकार ने खाद्य तेलों की कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए तेल पर जो तेल आयात के ऊपर एक सेस चार्ज लगता है, उसके अंदर भी कमी करने की कोशिश जो है जारी है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं, और अभी जो है ये सेस 5% है। मेरे ख्याल से इसको खत्म करने की सरकार योजना बना रही है, क्योंकि जब से इंडोनेशिया के अंदर जो वो मीटिंग हुई है, उन्होंने बोला कि हम लोग जो है तेल नहीं देंगे, तो दूसरे देशों को लुभाने के लिए, दूसरे देशों से तेल लेने के लिए सरकार इस सेस चार्ज को खत्म कर सकती है। अभी शाम होते होते, अभी आधा घंटा पहले एक स्टेटमेंट जारी हुई है, अभी कल तक इसका जो है और पूरा ब्यौरा आ जाएगा तो आपको बताया जाएगा। लेकिन ये सरसों के किसानों के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। सरकार अगर ये कह रही है कि हमारे पास 22-23 लाख
टन जो है सरसों का तेल है, तो वो अपने किसी हिसाब से कह रही होगी, हो सकता है उनके पास कोई तेल उपलब्ध हो, हालांकि आंकड़े तो ये नहीं कहते। खैर, सरकार को देश चलाना होता है, उनको चीज़ों को बहुत कंट्रोल करके रखना होता है। उनको, हम किसान लोगों को तो जैसे हमारी फसल के भाव की चिंता ज़्यादा है और होनी भी चाहिए, क्यों ना हो, लेकिन उनको जो है, जो शहरी जो तबका है या फिर दूसरे और लोग हैं, उन सबकी चिंता है और उनको उसी भाव को मैनेज करके, कंट्रोल करके जो है सरकार को चलना पड़ता है, ताकि आम आदमी की जो जरूरत है उससे भी कुछ चीज़ें परे ना हो। तो हो सकता है एक मनोवैज्ञानिक दबाव के लिए भी ये स्टेटमेंट हो, क्योंकि आंकड़े बोलते हैं कि यार ये चीज़ें देखने में मेरे तो खैर गले नहीं उतर रही बात। खैर, फिर भी अगर हो सकता है तेल सरकार के कोई किसी तरीके से उन्होंने कुछ, हो सकता है कोई सेटिंग कर रखी हो, तो हो सकता है ऐसी बात हो। कल तक इस बात के ऊपर और मोहर लग जाएगी कि सरकार क्या चाहती है। अगर ये 5% सेस चार्ज जो है कम करते हैं, उसका प्रभाव क्या होगा। शाम को 5-6 साथियों के फोन आ गए, अभी लगभग ये 7:30 के करीब ये खबर आई थी और 5-6 साथियों के फोन आ गए। उनका कहने का ये था कि यार ये सेस चार्ज अगर खत्म हो गए तो क्या होगा। देखिए, इंडोनेशिया ने निर्यात बंद किया, 200 रुपये बाजार बढ़ा। इंडोनेशिया ने ये बोल दिया कि भाई हम लोग तो 7 तारीख को रिव्यू मीटिंग करेंगे, हम लोग तो दोबारा देखेंगे कि बेच ही दें क्या पता दूसरे देशों को। 100 रुपये भाव टूटा। फर्क कितना पड़ा? 100 रुपये का। किस देश के लिए? अब ये गौर करने वाली बात ये है, किस देश के लिए? जो देश भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल देता है, कच्चा तेल देता है, खाद्य तेल, उस देश की स्टेटमेंट से 100 रुपये का फर्क पड़ता है। अब ये अगर 5% टैक्स खत्म कर दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से, मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये है कि खबर एक नेगेटिव है, एक नैरेटिव जो है इसका वो रॉन्ग जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं है। फंडामेंटल के अंदर थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है कुछ दिनों के लिए। लेगा जी, राकेश लेगा जी ने वीडियो को शेयर किया, आपका भी धन्यवाद। तो फंडामेंटल के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन सरसों लाएंगे कहां से? सरसों हमारे पास है नहीं, दिक्कत ये है। हम लोग 115 लाख टन से 125 लाख टन से चले थे, पिछली बार 85 लाख टन था और 125 लाख टन की सोच रहे थे, वो फिर करते करते 120 पे आ गए, फिर 115 पे आ गए। अब सरकारी आंकड़े 111 से 115 कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहां तक भी पहुंचेंगे। सरसों लाएंगे कहां से? बात तो ये है। खैर, ठीक है, सरकार अपनी चीजों को कंट्रोल करना चाहती है, इस बात में कोई शक नहीं है। मैं पुनः कहूंगा कि ये एक संकट की घड़ी है। अगर बात करें, देश के अंदर सरसों के तेल का संकट है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और इस संकट के अंदर मिलना चाहिए सबको साथ, और सबसे ज्यादा किनको मिलना चाहिए? जिन्होंने सालों से स्टॉक कर रखे हैं, जो बड़े प्लांट वाले हैं, जो हर साल सरसों को 3000 में लेके 5000 में बेच दे रहे हैं, फिर 3500 में लेके 4500 में बेच दे रहे हैं। उन लोगों का फर्ज बनता है कि वो देश के साथ खड़े हों और इस क्राइसिस को जो है, ये जो एक जो संकट की घड़ी है देश के अंदर, उसमें वो सरकार का साथ दें, नागरिकों का साथ दें। किसान को तो पहली बार भाव, दूसरी बार मान लो आप, पिछली बार भी 7000 का भाव किसान ने लिया था, इस बार भी 7000। अब कई सियाने उठे हुए हैं, आजकल मैं फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर देखता हूं, बहुत से सियाने लगे हुए हैं, किसान मार रहे हैं जी, किसानों की वजह से तेल महंगा हो गया जी, किसान सरसों महंगी दे रहे हैं जी, किसान सरसों बेच नहीं रहे। तो ले दे के इन लोगों को किसानों के ऊपर ही आना होता है, ज्यादा परवाह करने की खैर जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि देश के ऊपर जब बात देश की आ जाती है, तो फिर जो है हमें उस हिसाब से देखना चाहिए। लेकिन जो लोग बड़े स्टॉकर्स हैं, जो लोग बड़े मिलर्स हैं, पहल वो करें, वो लोग देश के साथ खड़े हों और इस क्राइसिस के जो है इसको दूर किया जा सके। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, जो फेसबुक यूनिवर्सिटी वाले हैं, ये लोग तो कहेंगे, इनका एक ही एम है, इनको एक ही काम दिया हुआ है कि आप लोगों को किसान के बारे में बस कुछ पॉजिटिव नहीं सुनना है। बात ये है, तो भाई हम सब किसान के बेटे हैं, आप किसान के बेटे हो, आपका भी फर्ज बनता है कि आपको ऐसे लोगों को काउंटर करना चाहिए कि भाई दूसरी बार सरसों 3500, हर बार 4400 4200 भाव होता था एमएसपी, और बिकती थी 3200 3300 3500। लेकिन ये जो चीजें हैं ये आम लोग नहीं समझ सकते, किसान लोग समझ सकते हैं। हम लोगों ने हर बार ही एमएसपी से 1000 रुपए नीचे बेची, आज तक मैं कहता हूं मेरा जन्म हुआ तब से लेके एमएसपी से नीचे बिकती रही सरसों। अब 2 साल में इतनी क्या आफत आ गई? अगर 2 साल को किसान को भाव मिल जाएगा तो कौन सी बड़ी आफत आ गई? खैर, वो एक लंबी चौड़ी बात है। एक साथी ने लिखा है, खैरा साहब ने, कि डीजल पेट्रोल पर सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। अच्छी बात है आपकी, सही है। अगर सरसों के तेल का इतना फिक्र है तो फिर डीजल पेट्रोल का तेल का भी फिक्र होना चाहिए। खैर, वो सरकार की बातें हैं। ओवरऑल बता दूं,
चाहे ये सेस 5% घट जाए, चाहे इसके ऊपर 5% का गिफ्ट मिल जाए, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इंडोनेशिया से 100 रुपए का फर्क पड़ता है और वो रिवाइज करेगा भाव, वो जो भाव 3 दिन 4 दिन पहले था वो जाएगा, अब उसकी अपसाइड आपको मिलेगी, वो भाव तेज होगा, इस बात में कोई शक नहीं है। थोड़ा सा 2-4 दिन आप लोग रुक रहिए। अभी आवकें भी थोड़ा सा कम है, आवकें मेरे ख्याल से आज भी 6 लाख कट्टे के करीब ही थी। तो किसान अब देख के, माहौल देख के जो है सरसों को लाया जा रहा है। अगर देखिए ऐसी बात है, अगर सरकार चाहेगी, अगर सरकार के दिमाग में ये बात आ गई कि हमें किसानों की सरसों बाजार में लेके आनी है, तो भाई साहब कोई भी कानून पास हो जाएगा। अगर तूड़ी पर स्टॉक लिमिट लग सकती है, भूसा पर अगर स्टॉक लिमिट लग सकती है, तो कौन सी बड़ी बात है कि रात को ऑर्डर ही तो जारी करना है कि भाई सुबह लेके आ जाओ सारे किसान, जिसके घर पे कल को सरसों पड़ी मिलगी अपना देख लेना। तो वो मैनेजेबल है अभी तक चीजें, कोई ज्यादा खतरे वाली बात नहीं है देश के लिए, कोई तेल के लिए। अभी तो एक माहौल, एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है जानबूझ के, ताकि सरसों के भावों के ऊपर किस तरह से कंट्रोल जो है किया जा सके। साथियों, जितने भी साथी जुड़े हो, पुनः आपसे निवेदन, अपना एक यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेर के नाम से, वहां भी सारे साथी जुड़ना। दिन में फसलों के भाव की अपडेट जो है अपने वही साथियों देते हैं। तो और बात करें साथियों, सरसों के अंदर तो ज्यादा कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है। आज कहा जा रहा था कि ब्राजील से तेल खरीदा जा रहा है, वो सारी की सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं, आ भी जाएगा तेल, आता ही है, हर साल आता है। अरे भाई 40% तेल ही हम लोग यहां पे उत्पादन करते हैं देश के अंदर, 60% तेल हम लोग बाहर के देशों से लेके आते हैं। तो कोई तूफान नहीं आ गया। अगर कोई 10-20 लाख टन आ जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अक्सर खाद्य तेल देश को चाहिए भी तो है, अगर देश का सिस्टम चलाना है तो सरकार को बाहर से खरीदना भी पड़ेगा, कोई ज्यादा वो इसके अंदर जो है बड़ी बात साथियों नहीं है। कॉटन के बारे में काफी साथी पूछ रहे हैं, भाई कॉटन दबाव में है, कॉटन प्रेशर में है। बहुत दिन पहले बोला था, जिन साथियों के पास कॉटन है भाई अपना खेलना है, आपको अब अपने हिसाब से खेलना है। हमने तो उस दिन ही हाथ खड़े कर दिए थे भाई, जिस दिन बाहर से आयात शुल्क जो है खत्म किया था। तो बहुत बड़ी तेजी साथियों नहीं दिख रही है कॉटन के अंदर, समय लग सकता है। जौ के बारे में एक साथी ने पूछा, भाई जौ के अंदर वही तेजी बनी हुई है, 2500 से लेकर 2800 के रेंज है। पेप्सी के जौ जो 2900 2950 बिक रहे हैं। जौ के अंदर भी बहुत बड़ी तेजी मंदी नहीं है। आज शाम को एक साथी का फोन भी आया था कि जौ लेके जा रहे शायद रामसरा से, तो बहुत बड़ी तेजी जौ के अंदर नहीं है। जौ सूख रहे हैं भाई, लू चलती है, अपने हिसाब से सौदा जौ का आप लोग देख लेना। चने के अंदर इस पूरे सप्ताह में बड़ी तेजी नहीं आएगी। मैंने बताया था आपको सुबह, जो अपना यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेयर, उसके ऊपर भी बताया था कि भाई इससे ज्यादा तेजी जो है चने के अंदर इस सप्ताह तो नहीं बनेगी। आगे देखो फंडामेंटल मजबूत होता कि नहीं होता। सोयाबीन के अंदर बहुत बड़ी तेजी नहीं है। ग्वार के अंदर इस सप्ताह फंडामेंटल मजबूत रह सकता है, थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल सकता है, बड़ी तेजी नहीं है। जीरे के बारे में बहुत साथी पूछते हैं, बहुत बड़ी तेजी इस सप्ताह जीरे के अंदर नहीं है साथी। मैंने थोड़ी सी स्टडी की है जीरे के बारे में, तो इसके अंदर जीरे के अंदर बहुत बड़ी तेजी नहीं है। विनोद कुमार जी सारण साहब, बहुत दिनों बाद इनके दर्शन हुए आज, इन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर का लिंक शेयर किया है, वहां भी आप साथियों जरूर जुड़ जाना। मोठ के भाव के बारे में भाई साहब जानकारी नहीं है, आपसे निवेदन है कि कभी मेरे सिलेबस में आ गया तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। ग्वार के बारे में बता दिए जावेद जी। तो सरसों के भाव देख लें साथियों, जयपुर के अंदर 7470, भरतपुर 7020, दिल्ली 7300, एलनाबाद 7030, रावला 6930, विजयनगर 6940, रायसेनगर 6900। बीकानेर के अंदर आज भाव 200 रुपए बढ़ा है भाई। बीकानेर के साथियों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि कल एक अपने पोस्ट भी की थी कि वहां के व्यापारी जो है मुंह में सरसों लेके लैब चेक करते हैं भाई, उनको धन्यवाद है, पहले तो उनको सल्यूट है भाई, पता नहीं कहां से लैब फिट करा के आए हैं मुंह के अंदर। खैर थोड़ा सा जागे हैं, आज 200 रुपए का भाव ठीक मिला है, क्योंकि वो पोस्ट अपनी बहुत वायरल हुई थी। टोंक के अंदर 7250, हिसार के अंदर 6950, आदमपुर 7050, नोहर 7150, रेवाड़ी 7800, सिरसा 7170, सलोनी 7900, हाकुड़ के अंदर 7000 और दिल्ली के अंदर 7300 रुपए साथियों आज सरसों का रेट रहा है। कल सुबह यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर के ऊपर 11 से 11:30 के बीच में अपडेट देंगे, दिन की अपडेट देंगे, और शाम को यहां पर आपको 8:30 बजे लाइव साथियों बताएंगे। लहसुन के बारे में एक भाई पूछ रहे हैं, भाई मेरे सिलेबस के अंदर नहीं है, जब भी मेरे को जानकारी मिलेगी आपको जरूर मैं साथियों बता दूंगा। तो ठीक है साथियों, आप सब लोगों ने समय दिया, आप सब लोगों ने वीडियो को देखा, उसके लिए आपका धन्यवाद। और जिन भाइयों ने शेयर कर दिया भाई उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भाइयों ने नहीं किया तो एक भाई शेयर का बटन दबा दिया करो, यही हमारी मेहनत का फल है। किसान एकता जिंदाबाद।